जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री हरि में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग व्रत तो कर लेते हैं पर लेकिन बार बार खाते हैं। तो ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए बनी है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो वीडियो जितना हो सके तो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि कई लोग नवरात्रि कर लेते हैं, कई लोग एक टाइम भोजन करते हैं, तो कई लोग फलिहार करते हैं या फिर जो व्रत में खा सकते हैं जैसे कि कीटों की रोटी होगी या कुछ भी हो गया, मतलब जो कि अन्न नहीं होता पर लेकिन वो चीज़ें हम व्रत में खा सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि नवरात्रों के दौरान अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो अगर चाहे आप फलिहार खाओ चाहे कुछ भी खाओ तो वो खाना आपको सिर्फ एक टाइम ही है। यूँ नहीं है कि आपने 1 घंटा पहले एप्पल खा लिया, थोड़ी देर बाद आपने ये खा लिया। तो मतलब अगर आप बार बार यूँ खाते रहोगे तो व्रत का क्या मतलब हो गया। कोई भी एक निश्चित समय तय कर लीजिए कि इस टाइम हमें फ्रूट खाना है या इस टाइम आप लिक्विड चीज़ ले सकते हैं, दूध हो गया, चाय हो गया, ये आप जितना ले सकते हैं उतना लीजिए। पर इसका भी एक लिमिट है कि बार बार आप नहीं लेते। और कभी भी आप जब भी आप कुछ खाए पिए तो एक स्थान पर बैठ के ही खाए। यूँ नहीं है कि खड़े खड़े खा रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो ऐसे करने से आपको पुण्य तो नहीं, पाप जरूर लगेगा। तो बैठ के ही खाना चाहिए। और हो सके तो यूँ नहीं है कि हमने कुट्टू की पूड़ियाँ, व्रत का मतलब यही होता है कि आप हल्का भोजन कीजिए और जो भी बनाए माता जी को चढ़ा के और फिर ही वो ग्रहण कीजिए। चाहे आप किसी भी चीज़ का व्रत करते हो, मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि आपको एक टाइम ही खाना चाहिए। चाहे फलिहार खाओ, चाहे फ्रूट खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे कुछ भी लो, एक टाइम मतलब एक टाइम ही खाना चाहिए। बार बार मुंह जूठा करने से उस व्रत का फल नहीं मिलता। अब चाहे यूँ तो है नहीं, आपने एक टाइम हम खाना तो खा नहीं रहे, हमने किट्टू की पूड़ियाँ बना ली, हलवा बना लिया, पकोड़े बना लिए, तो अब बताइए उस व्रत का मतलब क्या हुआ। आप तो सारा दिन खा रहे हो। तो शरीर को कहते हैं कि शरीर को दुखी मत करो, दुखी नहीं करना तो मत करो, दोनों टाइम अपना भोजन कीजिए। किसी ने आपसे कोई स्पेशल तो कहा नहीं भगवान ने आके ऊपर से कि हाँ भाई तुम दुखी हो। शरीर अगर आपका झेल सकता है तो आप उस हिसाब से कीजिए, नहीं कर सकते तो आप गलत तरीके से व्रत ना कीजिए। ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था कि लोग गलत तरीके से व्रत करते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया क्यों नहीं। तो हो सके तो कम से कम भोजन करने की मतलब आदत डालिए। यूँ नहीं, अगर नहीं किया जाता तो मत कीजिए। एक बार खाइए, आराम से बैठ के खाइए और ज़्यादा हैवी चीज़ मत खाइए। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी, मेरा तो बताने का कर्तव्य था। वीडियो हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो व्रत के नाम पे व्रत तो कर लेते हैं पर इतनी ज़्यादा चीज़ें खाते हैं और फिर गिनवाते भी है कि हमने व्रत किया है। तो सॉरी अगर किसी को ये वीडियो अगर बुरी लगी हो, तो मैं ये आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। क्योंकि अगर आप भूखे प्यासे भी रहते हो ऐसी चीज़ें खाने का, क्योंकि हैवी हो जाती है तो उससे अपने नुकसान भी होता है। तली फुली खाओगे तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे आपके नुकसान ही होएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम, जय माता दी।